हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू नाउ प्राइम। ये है रिवेंज सीकर सीरीज का एक और नया एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड स्टार्ट में दिखते हैं मिंग उस गोल्डन गार्ड के लीडर के सामने खड़ा होता है। इन दोनों के बीच में एक डील हुई है। गोल्डन गार्ड ने मिंग से कहा है तुम उस जेल के अंदर वापस से जाओ। जैसे तुम वहाँ पे जाओगे हम कुछ ना कुछ करके तुम्हें उस जेल के अंदर से बाहर निकाल देंगे। इसके बदले में मिंग उस गोल्डन गार्ड से वादा करता है अगर तुम मुझे जेल से बाहर निकला देते हो तो मैं आपको मेरे बैंक के शेयर जो कि आपने मांगे हैं वो आपको दे दूंगा। इसके बाद में मिंग वहां से टेलीपोर्ट होके वापस से अपनी नस्ली जगह पर यानी उस जेल के अंदर पहुंच जाता है। मिंग वहां पहुंचे कहता है चलो अब मैं वापस आ गया, अब एक काम तो कम से कम अच्छा हो जाएगा। अगर मैं इस गोल्डन गार्ड को छोटे बहुत शेयर दे भी देता हूँ तो मेरे पास भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो गोल्डन गार्ड खुश हो जाएगा और कभी भी मुझे उसकी जरूरत पड़ती है जब बैंक के ऊपर कोई भी खतरा आता है तो वो मेरे सपोर्ट में आ जाएगा। मिंगी कह ही रहा होता है तभी बाहर के साइड से कोई आता है और गेट खोले कहता है मिंग कोई तुमसे मिलने के लिए आया है। इसी के साथ ही उस जेल के अंदर एक लड़की आती है। ये प्रिंसेस फैंक्सी की कोई सर्वेंट है। इसके हाथ में एक कांच जैसा कुछ होता है। ये मिंग से कहती है मुझे यहाँ पर प्रिंसेस फैंक्सी ने भेजा है। प्रिंसेस फैंक्सी को यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है उस सब के बारे में पता चल चुका है, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा बिजी है। इस टाइम पर इस चाइना वॉर चल रहा है, इसी वजह से वो तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं कर पा रही। लेकिन उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है, वो तुमसे प्राइवेटली बात करना चाहती है। यही कहते हुए सर्वेंट मिंग की तरफ उस कांच को पकड़ाती है। मिंग उस कांच को उठा लेता है और सर्वेंट से पूछता है लड़ाई किस चल रही है इस चाइना वॉर में, अभी तक का क्या हाल है, कौन इस फाइट में जीत रहा है। सर्वेंट कहती है वॉर के अंदर हमेशा की तरह प्रिंसेस फैंक्सी की जीत हो रही है। लिंग हाओ आर्मी पूरी तरह से डिफीटेड होने वाली है। कुछ ही टाइम में ये फाइट खत्म हो जाएगी और प्रिंसेस फैंक्सी की इस फाइट में जीत हो जाएगी। वैसे प्रिंसेस ने काफी जोर से और कई बार मुझसे ये कहा था कि प्लीज आप इस मिनर को एक बार यूज करें। अब मैंने आपको ये मिनर पकड़ा दिया है और उनका मैसेज भी दे दिया है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। यही कहने के बाद में वो सर्वेंट वहां से चली जाती है। उस सर्वेंट के पास जाने के बाद में मिंग उस मिरर की तरफ देखता है और वो कहने लगता है कि ये किसी तरह का प्रोजेक्शन वेपन है, मुझे एक बार इसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डाल के देखनी चाहिए। यही कहते हुए मिंग उस मिरर के अंदर थोड़ी सी एनर्जी डालता है। मिंग के ऐसा करते ही उस मिरर के अंदर फैंक्सी दिखाई देने लगती है। फैंक्सी कहती है हस्बैंड क्या तुम्हें मैं दिखाई दे रही हूँ। फैंक्सी को देखकर मिंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है हाँ तुम मुझे दिखाई दे रही हो। सबसे पहले मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा, इस फाइट के अंदर तुम जो कर रही हो उसके बारे में मुझे पता चला। जितना मुझे पता चला है उस हिसाब से तो कुछ ही टाइम में ये फाइट खत्म हो जाएगी और इस फाइट के अंदर तुम जीत जाओगी। फैंक्सी कहती है इस सब के बारे में बात करने का अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, पहले तुम्हारे बारे में बात करते हैं। तुम्हारे साथ में जो कुछ भी हुआ उस बारे में भी मुझे पता चल चुका है। मुझे इसकी पूरी उम्मीद थी कि तुम्हारे ऊपर किसी न किसी तरीके से अटैक होगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था ये अटैक इतना जल्दी होगा। मेरे यहाँ से आते ही उन्हें तुम्हारे ऊपर इतनी बुरी तरह से अटैक कर दिया। ये सब मेरी गलती है, मेरी कैलकुलेशन के अंदर ही कुछ मिस्टेक हो गई थी। मिंग कहता है नहीं नहीं इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और तुम्हें बिल्कुल भी उदास होने की या फिर घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फैंक्सी कहती है नहीं अभी तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल वहाँ पे सर्वाइव करना है। आराम से तुम जहाँ पर भी हो वहाँ पे रहो, कोई भी ऐसी वैसी हरकत मत करना जिससे तुम्हारी जान पे खतरा हो। अभी के लिए तुम्हें केवल मेरे वहाँ पर आने का इंतजार करना है, जैसे ही मैं वहाँ पर आ जाऊंगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम पर यह अटैक भी इसलिए हुआ है क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं थी, अगर मैं वहाँ पर होती तो कोई भी तुम पर अटैक करने की हिम्मत नहीं करता। मिंग कहता है जैसे तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें जितना पता पड़ा है सिचुएशन उससे भी बहुत ज़्यादा खराब है। मेरे ऊपर खतरा केवल प्रिंस से नहीं है, थोड़ी बहुत दिक्कत गोल्डन गार्ड्स की तरफ से भी हो गई है। इन सब से छुटकारा पाने के लिए मैंने कुछ सोचा है, मैं सोच रहा हूँ बैंक के कुछ डिविडेंड्स और कुछ शेयर्स को ऑक्शन में बेच दें। फैंक्सी मिंग के डिसीजन को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश जाती है। वो मिंग से कहती है हाँ ये डिसीजन आपको बिल्कुल सही लग रहा है, ऑक्शन में कुछ शेयर बेचने से हमारे पास में काफ़ी सारे पैसे जाएंगे, मेरे ऊपर भी एक काफ़ी बड़ा कर्जा है वो भी इस ऑक्शन में सॉल्व हो जाएगा। ये कर्जे का नाम सुनते ही मिंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। मिंग फैंक्सी से थोड़ा डरते हुए पूछता है कितना कर्जा है तुम्हारे ऊपर। फैंक्सी कहती है ज़्यादा कुछ खास नहीं है क्योंकि मैं एक गॉड हूँ, इसलिए मेरे ऊपर केवल 80 ट्रिलियन युआन का कर्जा है। ये सुनते ही जैसे मिंग का हाथ धड़कना ही बंद कर देता है। मिंग कहता है 80 ट्रिलियन, मैंने अपना लेवल अप करने के लिए 10 ट्रिलियन युआन खर्च कर दिए, उसके बाद में मैं इतनी बुरी तरह शॉक हो गया था।
मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं पूरी तरह से कर्जे के अंदर ही डूब गया हूँ, लेकिन अब जब मैं सुन रहा हूँ 80 ट्रिलियन का कर्जा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं किस तरह से रिएक्ट करूँ। मिंग ने अभी इतनी लंबी लाइन कही, फैंक्सी ने इस सब कुछ सुना। उसने केवल एक लाइन सुनी कि मैंने अपना लेवल अप कर लिया है। वो मिंग को पहले तो इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है और फिर मिंग से कहती है इस सब को साइड में रखो, और तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था गोल्डन गार्ड भी किसी तरह से इस सब के अंदर इवॉल्व हो गए हैं, उसके बारे में बताओ ये सब क्या चल रहा है। मिंग कहता है हाँ, वो गोल्डन गार्ड भी हमारे बैंक के कुछ शेयर लेना चाहते हैं। उन्होंने एक शेयर के बदले में 50 ट्रिलियन युआन का ऑफर किया है और साथ ही में मुझे इस सब झंझट से बाहर निकालने का वादा भी किया है। ये सुनकर फैंसी का थोड़ा मूड खराब होता है। वो मिंग से कहती है क्या सच में तुम इसके लिए मान गए? तुम्हें लगता है एक शेयर की कीमत केवल 50 ट्रिलियन युआन है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये बहुत ज़्यादा कम है। 15 ट्रिलियन में तो कुछ भी नहीं होगा। तुमने उन्हें शेयर दे तो नहीं दिए? मिंग कहता है नहीं नहीं, अभी शेयर नहीं दिए, अभी तक केवल मैंने हाँ किया है। शेयर तो अभी भी अपने पास में ही है। उस टाइम पर जब मैंने एग्री किया तब मेरे पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अगर उस टाइम पर मैं एग्री नहीं करता तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती थी। फैंसी कहती है ठीक है, मेरे पास में एक रास्ता है, हम डायरेक्टली इस बैंक का 60% शेयर सोल्ड कर देंगे। ऑक्शन में जब सारा 60% बिक जाएगा उसके बाद में गोल्डन गार्ड के पास में ये सारी इन्फॉर्मेशन पूछेगी, वो जरूर से तुमसे इस बारे में पूछेगा, तो तुम बस उससे इज्जत कर देना कि बैंक के अंदर से तुम्हें निकाल दिया गया है और मैंने तुम्हें धोखा देकर तुमसे सारे शेयर ले लिए हैं। इस सब में तुम्हारा किसी भी तरह से कोई भी हाथ नहीं है। तुम पूरा की पूरा ब्लेम मेरे ऊपर डाल देना। इस तरह से ये गोल्डन गार्ड की प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी। ये सुनकर मिंग कहता है हाँ ये सही लग रहा है, इस प्लान को फॉलो करते हैं। मिंग के इतना कहने के साथ ही इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।